सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, मैं मराठी भाषा में संविधान की सीरीज चला रही हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज पर मैसेज किए जा रहे थे कि प्लीज़ हिंदी में बताएं। मेरे पास हिंदी के नोट्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आसान भाषा में आप सभी को समझ आए इस तरह से बताने का प्रयास करूंगी। जितना डिटेल्स में मैं मराठी सीरीज में बता रही हूँ, शायद इतना डिटेल्स न बता पाऊँ, लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो बताने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। तो आज के भाग में हम आसान भाषा में या सर्वसाधारण भाषा में या मोटे तौर पर संविधान किसे कहा जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल एनिमल है। वह शुरू से ही ग्रुप यानी समूह में रहता आया है। वह अनेक प्रकार के समूह में निरंतर भ्रमण करता रहता है। इसकी शुरुआत हमारे अपने परिवार से होती है। अपने दैनिक जीवन में हम और भी कई प्रकार के समूह देखते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त आदि। मनुष्य का यह जो सामाजिक जीवन है वो अचानक से अस्तित्व में नहीं आया है, बल्कि इसे हजारों वर्षों से डेवलप होते हुए ये अस्तित्व में आया है। एक व्यक्ति का समग्र कल्याण ऐसे विविध समूहों में रहने से ही होता है। ऐसे ग्रुप में रहने से व्यक्ति को एक पहचान मिलती है। उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समूह में रहने से पूरी होती है। स्थिरता के साथ साथ सुरक्षा भी मनुष्य को समूह में रहने से मिलती है। व्यक्ति के गुणों का विकास समूह जीवन में रहने से होता है। इसके अलावा अच्छे और बुरे वक्त में इमोशनल और मेंटल सपोर्ट भी इंसान को समूह में रहने से मिलता है। लेकिन होता क्या है कि समूह के सभी व्यक्तियों के जो विचार, राय, कार्य होते हैं वो कभी भी एक समान नहीं होते हैं। उस वजह से उनमें मतभेद हो जाता है और कई बार उस समूह में तनावपूर्ण माहौल बनने का वो कारण बन जाता है। इन तनावों को नियंत्रण में रखने तथा सामूहिक जीवन को अच्छे रूप से चलाने के लिए उसी समूह के कुछ ज्ञानी जानकार लोग क्या करते हैं, तो एक साथ आकर कुछ नियम बनाते हैं। यह नियम व्यक्ति और समूह के बीच तनावपूर्ण संबंधों में एक तरह का संतुलन निर्माण करता है। ऐसे संतुलनकारी नियमों के एकत्रीकरण को मोटे तौर पर सर्वसाधारण भाषा में उस समूह का संविधान कहा जाता है। यदि इस तरह के नियम नहीं बनाए जाते हैं तो कोई भी समूह ठीक से काम नहीं कर सकता। यदि इस तरह के नियम नहीं होते तो परिणामी मनमानी से अराजकता और समूह का विनाश होता है। ऐसे नियम कितने जरूरी है, किसी भी देश के लिए संविधान कितना जरूरी होता है, ये बात हम इससे समझ सकते हैं।